हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों, राजस्थान के राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स रिलीज हो चुका है। आज की इस वीडियो में अपन उस सीट मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके समझेंगे कि कौन सी कैटेगरी की सीट आई है, कौन से बच्चे कौन सी कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हैं, किसी कॉलेज की सीट नहीं आई तो क्या सीन है उसका, वैकेंट सीट मैट्रिक्स क्या होता है और जो वर्चुअल वैकेंसी क्या होती है, क्लियर वैकेंसी क्या होती है, सारे अपन जानने वाले हैं। एक सीट मैट्रिक्स अभी 6 तारीख को आ चुका है, एक सीट मैट्रिक्स अभी 14 तारीख को आएगा, उसका भी अपन देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। अगर आपको हमारी टीम से पेड काउंसलिंग करवानी है तो डॉक्टर काउंसलर की एक्सपर्ट गाइडेंस आप ले सकते हैं। काउंसलिंग के अंदर राउंड 2 एंड राउंड 3 काफ़ी क्रूशियल राउंड होते हैं जिसमें आपको कॉलेज मिल जाती है तो आपको ज्वाइन करना पड़ता है, वरना सिक्योरिटी मनी का लॉस होता है। और बेटर कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट के लिए आप हमारी पेड काउंसलिंग प्लान में एनरोल करवा सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6377385974 पे। 2 टाइप के हमारे प्लान है, बेसिक है, प्रीमियम है, दोनों में से आप जो भी सूटेबल लगे उसमें एनरोल करवा सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो अपन सीट मैट्रिक्स के बेसिक्स समझ लेते हैं कि देखो, ऑल इंडिया में जो सीट मैट्रिक्स आता है वो 2 टाइप का आता है। एक तो आता है क्लियर वैकेंसी और एक होती है वर्चुअल वैकेंसी। अब दोनों में क्या अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर वैकेंसी का मतलब है राउंड 1 में जो सीटें अलॉट हुई थी उनमें से जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं की, यानी वो फ्री एग्जिट हो गई, वो क्लियरली वैकेंट है, उन पे कोई बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया, तो उनको बोलते हैं क्लियर वैकेंसी। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं कि 100 सीट है किसी कॉलेज में, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि 100 सीट है किसी कॉलेज में, वो भर दी उन्होंने, पूरी भर देते हैं वो लगभग जितने बच्चे अलॉट करवाना चाहते हैं। तो उनमें से मान लो 70 बच्चों ने ज्वाइनिंग कर दी और 30 बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं करी, तो वो 30 सीट नेक्स्ट राउंड में क्लियर वैकेंसी की तरह रिफ्लेक्ट करेंगी। यानी कि उन पर कोई भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है, वो फ्री एग्जिट किया है बच्चों ने, उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। अब बात आती है वर्चुअल वैकेंसी की, यानी कि बचे हुए 70 बच्चों में से अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कहें कि हम अपग्रेड करके दूसरी कॉलेज लेना चाहते हैं, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन का फॉर्म भराया जाता है ऑल इंडिया क्वार्टर राउंड 1 में। तो जिन बच्चों ने विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन के लिए यस किया है, यानी कि वो अपग्रेड करना चाहते हैं, उन बच्चों की वैकेंसी आती है वर्चुअल वैकेंसी के अंदर। यानी कि उसी एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि 100 सीट थी, 30 तो क्लियरली वैकेंट हो गई, मान लो 40 बच्चे ऐसे थे जो चाहते थे कि अपग्रेड करवाना चाहते हैं हम, तो वो 40 वैकेंसी वर्चुअल वैकेंसी के रूप में रिफ्लेक्ट होगी कि इतने बच्चे अपग्रेड करवाना चाहते हैं। यानी कि उनकी वैकेंसी क्लियरली तो वैकेंट नहीं है, लेकिन अगर वो बच्चे अपग्रेड करा के दूसरी कॉलेज में चले गए तब उनकी सीट वैकेंट हो सकती है। तो क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी में आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि क्या है। क्लियर तो क्लियरली वैकेंट है और वर्चुअल यानी कि अपग्रेड कराने वाले बच्चों की वैकेंसी है, जो अपग्रेड कराएंगे तो खाली हो जाएगी। तो राजस्थान की अपन अब बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में क्लियर वर्चुअल ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं, ये डायरेक्ट वैकेंट सीट मैट्रिक्स डाल देते हैं। अब वो क्या होता है, वो क्लियर सीट मैट्रिक्स होता है राजस्थान में। राजस्थान में अपग्रेडेशन के लिए कोई फॉर्म नहीं भराया जाता, आपसे पूछा भी नहीं जाता, डायरेक्ट आपका अपग्रेड होता है। ऑटोमेटिक आपको राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है और आपका ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई ऑनलाइन जाके यस और नो नहीं करना। इसलिए इनको पता ही नहीं रहता राजस्थान वालों को कितने बच्चे अपग्रेड कराना चाहते हैं, कितने नहीं कराना चाहते। तो राउंड 2 तक जब तक ये सीट अलॉट नहीं करेंगे तब तक इनको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए वर्चुअल वैकेंसी ये डिस्क्लोज ही नहीं करते कभी। तो अगर किसी कॉलेज में 0 सीट है, यानी कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के तौर पे JLN अजमेर में ओबीसी गर्ल्स की 0 सीट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ओबीसी गर्ल्स की बच्ची ये सोच ले कि JLN अजमेर में तो सीट ही नहीं है, मैं इसको भरूंगी ही नहीं चॉइस फिलिंग में। ये गलती करनी है, ये बहुत बार है ना, बहुत सारे बच्चों की ये गलती होती है। SC ST वाले बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं। ST SC वाले बच्चे क्या सोचते हैं कि देखो ST गर्ल्स ऐसा सोच लेती है 0 सीट है, 0 सीट है, 0 सीट है, 0 सीट है, तो जिन जिन कॉलेजों में सीट है ना उन कॉलेजों को ही मैं तो फिल कर देती हूँ, बाकियों को करूँगी नहीं। और पैनिक कर जाते हैं बच्चे कि हमारी तो सीट ही नहीं है, इतनी कम सीट है। तो ये क्लियर वैकेंट सीट मैट्रिक्स है, ये कोई इंडिकेटिव नहीं है किसी भी चीज़ का, ये इतना ही इंडिकेटिव है कि 557 सीट खाली पड़ी है। यानी कि या तो बच्चों ने फ्री एग्जिट किया है इतने सारों ने, और कुछ कॉलेज नई ऐड हुई है टोंक एंड जैसलमेर, उनकी सीटें आई है। मोस्टली 500 के अराउंड बच्चों ने फ्री एग्जिट किया है, ज्वाइन ही नहीं किया। 2250 के अराउंड सीट थी, 500 बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं किया, बाकी बच्चों ने किया है ज्वाइन। तो वो चीज़ है, ये नहीं है कि कितने अपग्रेड कराएंगे क्या कराएंगे। तो बच्चों को कभी भी है ना ये सीट मैट्रिक्स देख के चॉइस फिलिंग नहीं करनी। चॉइस फिलिंग में सारे कॉलेज शो होंगे, सभी कॉलेज आपको भरने हैं, चाहे सीट हो चाहे सीट नहीं हो, क्योंकि ये सीट मैट्रिक्स है ना, ये चीज़ आपको वर्चुअल वैकेंसी नहीं बता रही है। तो जैसे ओबीसी वाली बच्ची सोच लेगी कि ओबीसी गर्ल्स की सीट नहीं है JLN अजमेर में तो वो भरूँ ही नहीं,
इसका लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओबीसी गर्ल्स है ना, वो ओबीसी बॉयज़ की सीट भी ले सकती है जो कि 5 खाली पड़ी है। ओबीसी वाले बच्चे हैं वो जनरल की सीट भी ले सकते हैं जो कि 8 और 5 13 खाली पड़ी है। तो नुकसान हो जाएगा ना उस बच्चे का, अगर वो सीट भरेगा ही नहीं तो मिलेगी कैसे उसको, और अगर भर दी तो मिल जाएगी, क्योंकि 13 और 5 18 सीट तो खाली पड़ी है। ऊपर से जो बच्चे JLN अजमेर के हैं वो अपग्रेड करा के ऊपर जाएंगे, SNMC, RNT, SPMC, SMS, इनमें अपग्रेड करा के ऊपर जाएंगे तो JLN अजमेर की वैकेंसी खाली होगी। तो इसलिए और ज़्यादा होंगी, 13 ही नहीं होंगी, 50 वैकेंसी होंगी जो खाली होंगी, क्योंकि बच्चे अपग्रेड बहुत ज़्यादा बच्चे कराते हैं राजस्थान के अंदर। SMS में जाएंगे, RUHS में जाएंगे तो नीचे से खाली होती जाती है, तो अपग्रेड होती जाती है ना, तो वैकेंसी खुद ही खाली होती जाती है। राजस्थान वाले शो नहीं करते हैं अलॉटमेंट के टाइम पे, ऑन द स्पॉट उनका सॉफ्टवेयर है ना, वो अलॉटमेंट ही इस प्रकार से करता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सीट मैट्रिक्स की अपन बात कर लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स का क्या सीन है। तो देखो कोटा के अंदर 26 सीट बची है, 26 JLN अजमेर में बची है, 24 अपने RNT में बची है। इनमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, UR बॉयज़ गर्ल्स, EWS बॉयज़ EWS गर्ल्स, MBC बॉयज़ MBC गर्ल्स, तो इस प्रकार से है ना आप देख सकते हो। टोटल सीट यहाँ पे नीचे आएगी, 199 UR बॉयज़ की है, 63 UR गर्ल्स की है, 39 है अपने EWS बॉयज़ की, EWS गर्ल्स की इतनी है। फिर MBC बॉयज़ MBC गर्ल्स 102 अपनी OBC कैटेगरी की, 22 OBC गर्ल्स की हो गई। फिर ये SC की आ गई 50 और 13, ये ST की आ गई 43 और 13, ये STA कैटेगरी की बॉयज़ एंड गर्ल्स की लगातार है 20, ऐसे करके 557 सीट है अपने पास। इनमें से टोंक एंड जैसलमेर नए कॉलेज आए हैं जिनमें 17 गवर्नमेंट सीट आई है, 18 मैनेजमेंट सीट आई है, बाकी ऑल इंडिया क्वाटा में चला गया। तो ये 557 है। अब पिछले साल कितनी थी यहाँ पे? पिछले साल अपने आई थी करीबन 350 के आसपास सीट थी, लेकिन बाद में नए कॉलेज सेकंड राउंड से ऐड हुए थे। झुंझुनू भी पहले राउंड में आया था, लेकिन दूसरे जो कॉलेज थे जैसे कि बांसवाड़ा, नागौर, ये बाकी बचे हुए 4 कॉलेज थे वो सेकंड राउंड से आए थे और उनमें 100 सीटें आ गई थी। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सीट बढ़ के वो 350 के अराउंड से लेके 600 तक हो गई थी रेजिग्नेशन के बाद में। अब देखो राजस्थान में 2 टाइप के सीट मैट्रिक्स होते हैं, एक तो जो 6 तारीख को आ चुका है आपके पास 6 सितंबर को, एक आएगा 14 सितंबर को। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ये अंतर है कि बीच में राजस्थान ने रेजिग्नेशन का मौका दे रखा है। तो अब राउंड 2 है ऑल इंडिया का, उसका रिजल्ट 11 से 12 तारीख के आसपास आ जाएगा। तो जिनको ऑल इंडिया राउंड 2 में बेटर कॉलेज मिल जाएगी वो स्टेट के राउंड 1 से रिजाइन करके चले जाएंगे। तो ये 557 सीट है ये और बढ़ने वाली है। ये 557 है ना, 600 से 650 सीट हो जाएंगी ये, क्योंकि 150 बच्चे तो ईजिली रिजाइन कर देते हैं, रिजाइन कर देंगे बच्चे। क्यों करेंगे रिजाइन? क्योंकि ये है कि राउंड 2 में बेटर मिल जाएगी। इतने बच्चों को तो इजीली मिल जाती है, जो टॉपर बच्चे होते हैं उनको बढ़िया कॉलेज मिल जाती है टियर 1 सिटीज़ के अंदर, मुंबई, दिल्ली वगैरह। तो इसलिए ये बच्चे रिजाइन करेंगे तो 600 से 650 सीट हो जाएंगी। आपकी 14 तारीख का जो सीट मैट्रिक्स होगा क्लियर वैकेंट सीट मैट्रिक्स होगा, जिसके अंदर आपको क्लियरली पता चलेगा कि रेजिग्नेशन के बाद में इतनी सीट आई है राजस्थान के अंदर। वो भी वर्चुअल वैकेंसी तो नहीं बताएगा, वर्चुअल वैकेंसी राजस्थान कभी डिस्क्लोज नहीं करता है, इसलिए चॉइस फिलिंग में कॉलेज तो सारी ही भरनी होती है। बहुत सारे बच्चों की ये फ्रिक्वेंटली गलती है, पिछले साल भी होती है, नुकसान होता है बहुत बच्चों का, कॉलेज का गलत अलॉटमेंट हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो बच्चे हैं ना सीट मैट्रिक्स देख के चॉइस फिलिंग करते हैं। कभी भी नहीं करनी है आपको सीट मैट्रिक्स देख के, आपकी कैटेगरी में सीट नहीं है तो भी भरनी है, क्योंकि अपग्रेड होता है तो बच्चा वहाँ से खाली करेगा, दूसरे कॉलेज में जाएगा, वो सीट आपके लिए खाली हो सकती है। सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ ऑन द स्पॉट होता है। सेकेंड अपन बात करें मैनेजमेंट सीट की, तो गवर्नमेंट मैनेजमेंट सीट है वो 121 बची है टोटल, 121 सीट है जो कि काफ़ी कम है पिछली बार के कंपैरिजन में। पिछली बार 242 सीट्स थी, ये रेजिग्नेशन के बाद थी 242। अब बात करें अपन तो रेजिग्नेशन के बाद में यहाँ पे भी 200 के अराउंड तो हो ही जाएगी। कुछ बच्चे जिनको मैनेजमेंट सीट होल्ड कर रखी है, बहुत सारे बच्चों ने या गलती से चॉइस फिलिंग में मैनेजमेंट भरी थी, और कुछ बच्चों को मैनेजमेंट नहीं चाहिए होगी, मूड चेंज कर देते हैं, तो वो बच्चे हैं ना करके थोड़ा बहुत यहाँ चेंज आ सकता है, 20, 30, 40, 50 का चेंजेस तो आपको देखने को ईजिली मिल जाएगा। तो मैनेजमेंट सीट के अंदर आप देख सकते हो 121 वैकेंसीज़ हैं जो कि काफ़ी कम है, तो कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा डाउन नहीं आने वाली। थर्ड राउंड में डाउन आती है कट ऑफ, मैनेजमेंट सीट की कट ऑफ है वो थर्ड राउंड में डाउन आती है। वो इसलिए थर्ड राउंड में डाउन आती है क्योंकि थर्ड राउंड में NRI सीटें हैं वो मैनेजमेंट सीटों में कन्वर्ट होती है।
एनआरआई सीट मैनेजमेंट सीटों में कन्वर्ट होती है, सभी कॉलेज की कैटेगरी वाइज वो डिवाइड हो जाती है, इसलिए ये सीटें काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए कट ऑफ थर्ड राउंड में डाउन आती है। सेकंड राउंड में तो फर्स्ट राउंड के लगभग बराबर सी रहती है। ज़्यादातर बच्चों की तो कॉलेज अपग्रेड भी नहीं होगी, और जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको कॉलेज सही नहीं मिलेगी, अच्छी नहीं मिलेगी, एवरेज ही कॉलेज मिलेगी। लेकिन घबराने की बात नहीं है, एक बार आप होल्ड करके थर्ड राउंड में अपग्रेड के लिए डाल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें एनआरआई सीटों के बारे में, तो एनआरआई सीटें इसलिए अपन ध्यान में दे रहे हैं क्योंकि ये मैनेजमेंट में कन्वर्ट होंगी तीसरे राउंड के अंदर। अब एनआरआई सीटें देखो, कोटा, अजमेर, उदयपुर, ये 3 जो पुरानी कॉलेज है, ओल्ड 6 कॉलेज और RUHS सिटी के कारण, इनमें लोग इंटरेस्टेड रहते हैं उठाने के लिए एनआरआई सीट। एनआरआई यानी कि ओरिजिनल जो एनआरआई बच्चे हैं, एनआरआई स्पॉन्सर बच्चे हैं वो, इसीलिए देखो 15-15 सीट 3 में इन्होंने उठा ली है, 2-2 ही बची है ओनली, 13-13 सीट फिल हो गई है, और यहाँ भी 2-2 सीट ही बची है, तो कुल मिला के 8 सीट ही अपने पास इनकी तो बची है। तो ये भी सेकंड राउंड में भर देंगे, मोस्टली बच्चे बचती नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कोटा की एनआरआई सीट मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो जाए थर्ड राउंड में और किसी को मिल जाए। हाँ मिल सकती है, लेकिन बचती नहीं है एनआरआई, और हो सकता है बच भी जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो पर आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है पिछले कई सालों में कि कोटा की एनआरआई सीट बची नहीं है। तो 8 सीट आपके पास हैं पुरानी कॉलेजेस के अंदर, फिर बाकी सीट अपने 370 है टोटल, अपने टोंक एंड जैसलमेर को मिला के 370 सीट है। इन 370 में जैसे कि 8 सीट ये बढ़ जाएंगी, 2-4 सीट और बढ़ जाएंगी, इतनी ही भरेंगी बस, इससे ज़्यादा भरने वाली नहीं है। 360 प्लस सीट ईजीली आपकी मैनेजमेंट में कन्वर्ट होगी, यानी कि मैनेजमेंट की सीट आपके पास कितनी हो गई, 360 प्लस 121 प्लस जो बच्चे रिज़ाइन करेंगे, रिज़ाइन 40-50 तो करने ही वाले हैं, तो इतने आपके पास सीट हो जाएंगी मैनेजमेंट की राउंड 3 के अंदर। और एक चीज़ और है, एक चीज़ ये है कि टोंक एंड जैसलमेर की 50-50 सीट ही आई है, अभी वापस से अप्लाई किया है कॉलेजेस ने 100 सीट करने के लिए, तो 100 सीट हो जाती है तो वहाँ भी 17-17, 18-18 सीटें आ जाएंगी, तो 34 सीट और ऐड हो सकती है। तो इससे कट ऑफ थोड़ा सा गिरने के चांसेस हैं, रहेगी तो पिछले बार के अराउंड ही, क्योंकि इस बार बच्चे ज़्यादा हैं। लेकिन आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो जल्द देखने को मिल जाएगा, राउंड 2 का भी और राउंड 3 का भी। फिर अपन बात करते हैं प्राइवेट MBBS सीट की, दोनों को हमने एक साथ ही रख दिया है, जनरल सीट को एंड मैनेजमेंट सीट को। इन सब की 1042 सीट बची हुई है। फिर बात करें अपन BDS सीट की, तो BDS सीट है अपने राजस्थान के अंदर। देखो एक खुशखबरी है कि RUHS तो थी और अब गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जोधपुर और खुल गई है, जिसमें 50 सीटें सैंक्शन हो गई है, 7 ऑल इंडिया में, 7-8 ऑल इंडिया में, 8 ऑल इंडिया में गई है और 42 अपने आ गई है यहाँ पे। और RUHS की 18 सीट अभी बची हुई है, बाकी बची हुई सीटों पे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 60 सीट आ गई है, तो BDS की कट ऑफ भी आपको डाउन देखने को मिलेगी। फिर बात करें तो 1268 है टोटल, यानी कि 1208 सीट है वो प्राइवेट है और बाकी गवर्नमेंट है। तो ये मैंने आपको देखो सिंप्लीफाई सीट मैट्रिक्स बता दिया है। समराइज अगर मैं करूं तो ध्यान देने योग्य ये बात है कि ये क्लियर वैकेंट सीट मैट्रिक्स है, ये वर्चुअल वैकेंट सीट मैट्रिक्स नहीं है, यानी अपन को नहीं पता चलेगा कौन बच्चा अपग्रेड कराएगा, कौन बच्चा नहीं कराएगा। क्लियरली वैकेंट है, इसलिए ये सिर्फ इंडिकेटिव है। आपको इसको चॉइस फिलिंग में कंसिडर नहीं करना है कि इस सीट, इस कॉलेज में ये सीट नहीं है तो मैं इसको भरूंगा ही नहीं, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको सारी कॉलेजेस चॉइस फिलिंग में लगानी है, आपकी कोई सी भी कैटेगरी हो, चाहे सीट बची हो चाहे सीट नहीं बची हो, सीट ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगी जब बच्चे अपग्रेड करवाएंगे, रिजाइन करेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। और ये मैंने सारे सिंप्लीफाई करके बता दिया है। मैनेजमेंट सीट का मैंने बता दिया है सारा गणित, NRI सीट का बता दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर हमारी टीम द्वारा आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके हमारी पेड काउंसलिंग में एनरोल करवा सकते हैं। 2 टाइप के हमारे प्लान है, बेसिक और प्रीमियम। स्क्रीन पे फीचर आ रहे होंगे। प्राइसेस भी काफ़ी ड्रॉप हो चुकी है, अभी ऑफर भी चल रहा है 15 सितंबर तक, तो आप एनरोल करवा सकते हैं। तो ये था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।